वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, आज हम बनाना सीखेंगे एमएसएमई सर्टिफिकेट या कहें उद्यम सर्टिफिकेट। देखिए, आपने किसी भी सरकारी योजना का फ़ायदा लेना है, चाहे आपने कोई लोन लेना है या सब्सिडी का कोई फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन उद्यम सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है। इसको आप खुद से घर बैठे बना सकते हैं। आपको कहीं भी सीएससी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में पेपरलेस प्रोसेस है, आप ये सर्टिफिकेट आसानी से बना सकते हैं। तो सारे स्टेप बाय स्टेप डिटेल से जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन करा लेंगे और ब्राउजर के अंदर हम टाइप करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी udamregistration.gov.in, है ना। वेबसाइट का ध्यान रखें, बहुत सी फर्जी वेबसाइट है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम इसी पे यहाँ पे क्लिक करा लेंगे। अभी ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। जिसका भी आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना है वो आधार नंबर यहाँ पे फिल करा लेंगे और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से करा देंगे वैलिडेट जनरेट ओटीपी। तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करा लें। ओटीपी फिल कराने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको वैलिडेट पे क्लिक। देखो, यहाँ पे आपके पास लिखा आ चुका है योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो साथ साथ आपको ध्यान में रखनी है। जरूरी नहीं सभी का एक ही जैसा रजिस्ट्रेशन हो। अब थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पैन वेरिफिकेशन। आपको पैन का भी वेरिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चुन ले कि आप किस प्रकार का एक संगठन चला रहे हैं। आप कोई एकल स्वामित्व चला रहे हैं, यानी कि आप प्रोपराइटर हैं, कोई एचयूएफ आपका, कोई पार्टनरशिप है, सहकारी है ना, उसी प्रकार का आप यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप करें। मैं यहाँ पे करता हूँ एकल स्वामित्व, क्योंकि मेरा बिजनेस एकल स्वामित्व बिजनेस है। अपना पैन नंबर यहाँ पे लिख लें। पैन नंबर के अंदर जो नाम है, पैन होल्डर नेम, वो नाम यहाँ पे टाइप कराएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करा दें। चेक बॉक्स पे चेक कराएंगे और पैन वैलिडेट करा देंगे। आप देखोगे पैन कार्ड भी यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। सिंपली यहाँ से कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाएंगे। इधर चौथा पैराग्राफ आ रहा है 4.2 के अंदर, पूछ रहा है हैव यू फिल्ड द आईटीआर, क्या आप आईटीआर भर रहे हैं। देखो, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा लेता है। यदि आप आईटीआर भर रहे हैं तो पैन कार्ड से यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा। मैं कोई आईटीआर नहीं भर रहा हूँ तो यहाँ पे नो दिखा रहा है। अगर आप भर रहे होंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, है ना, आईटीआर आपकी दिखा देगा। या नहीं दिखाता है तो यस करके और अपनी आईटीआर यहाँ पे भर सकते हैं। आगे डू यू हैव जीएसटीएन, क्या आपके पास जीएसटीएन है तो यस करा दें, वरना नो करा लें। पांचवें पैराग्राफ में थोड़े आगे चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है, देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है या कर चुके हैं या करने वाले हैं, उसमें कितनी वैल्यू की पूंजी, यानी कि कितनी पूंजी आपने इन्वेस्ट करी है, वो एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे डाल दें। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ 2 लाख। आपकी जितनी हो आप उस हिसाब से डालें। उसके बाद आपने उस इंडस्ट्री के सेफ्टी के लिए कितना खर्च किया है वो खर्च यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फायर सेफ्टी वगैरह के लिए मैंने कुल यहाँ पे 5,000 रुपये खर्च किए। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है 1,95,000 ये आ जाएगा। अब आपका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो कितना है, वो टर्नओवर यहाँ पे डाल दें। मैं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल के हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ठीक है, एनुअल टर्नओवर मैंने यहाँ पे 2024-25 का डाल दिया। कंटिन्यू क्लिक करा लेंगे। अब आ जाती है हमारे पास बेसिक डिटेल्स। ठीक है, पैन के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पे दिखाएगा। नेम ऑफ इंटरप्राइजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपके आईटीआर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल किया आता है तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। यदि गलत नाम आ रहा है तो एडिटेबल होता है ये। अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दर्ज करा लें। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। कोई भी मेल आईडी प्रोवाइड कराएं। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, आप वो कैटेगरी यहाँ पे चुन सकते हैं। जेंडर अपना चुन ले यहाँ पे। स्पेसिफाई एबल्ड, कोई दिव्यांग वगैरह हैं तो यस, वरना नो करा ले। फिर ऑफिस एड्रेस, जहाँ पे आपका बिजनेस है, कोई शॉप है, किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। कोई भी ब्लॉक है, डोर नंबर है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नेम, पूरा एड्रेस फिल करने के बाद हम चलते हैं कॉलम नंबर 15 के ऊपर।
आपने अब यहाँ पे अपनी यूनिट प्लांट ऐड कराने हैं कि आपके कितने यूनिट हैं, यानी कि कितनी ब्रांचेस आपके चल रही हैं जहाँ पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। एक एक करके ब्रांच ऐड करा लें, उन सभी ब्रांचेस के नाम। तो मेरे पास एक ही है, मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी ब्रांच का नाम और ऐड यूनिट करा देंगे। तो देखो एक यूनिट आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब उसकी डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। यूनिट का नाम हमारे पास आ गया। अब मल्टीपल यूनिट है, यदि आपके पास मल्टीपल बिजनेस हैं तो सारे बिजनेस यहाँ पे एक एक करके ऐड करा दें और उन सभी के एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे। मैंने एक ही डाल लिए तो यहाँ पे देखो एक ही आ रहा है हमारे पास, उसका पूरा एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। बारी बारी से सभी एड्रेस फिल करेंगे और ऐड प्लांट पे क्लिक करा लेंगे। सारे प्लांट एड्रेसेस आपके यहाँ पे पास ऐड हो जाएंगे। अब पूछता है आगे आपके पास आपका कोई प्रीवियस कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन है, कोई ईएमआई रजिस्ट्रेशन है, कोई यूएएम रजिस्ट्रेशन है। तो मेरा कोई भी नहीं है तो मैं इसको एनए करा देता हूँ। बिजनेस आपका कब से चालू है, कब स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, वो डेट यहाँ पे फिल करा लेंगे। अब उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो क्या अब आपका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है? यदि स्टार्ट हो चुका है प्रोडक्शन तो यस, अगर नहीं हुआ है तो नो करा लेंगे। अब यदि इसको यस कराते हैं तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी पड़ेगी, और यदि नहीं कराते हैं तो ये डेट वाला कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम सर्विस दे रहे हैं, तो मैं इसको नो ही करा लेता हूँ। फिर उसके बाद आपकी बैंक डिटेल, बैंक नेम डाल देंगे। अब यहाँ पे जो आपका मेन बिजनेस का जो मेन कॉलम आता है 19 नंबर, वो देखो यहाँ पे कह रहा है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। पहला तो आता मैन्युफैक्चरिंग का और एक आता सर्विसेज। अब दोनों के नाम से आप समझ गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, कोई उत्पादन कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। और यदि कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, या फिर आपका सीएससी सेंटर है, ये सर्विसेज के अंदर आता है। तो हम यदि सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस को चुनेंगे, और यदि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग का चुनेंगे। उसी प्रकार से इससे रिलेटेड 19.1 के अंदर आ रहा है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ठीक है, वो काम सारा ट्रेडिंग के अंदर आता है, और सर्विसेज का काम है वो नॉन ट्रेडिंग के अंदर आता है, तो इसको हम नॉन ट्रेडिंग चुनेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आता है आपका एनआईसी का, यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशंस का। यहाँ पे ये चुनना थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए कि हम यहाँ पे क्या डालें। देखो वेबसाइट पे जब आप ओपन करते हैं तो शुरू में आपको सर्विसेज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन, हम इसको सर्च करा सकते हैं। ठीक है, हम सर्विसेज दे रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं या ट्रेडिंग का कर रहे हैं, तो हम सर्विसेज के अनुसार चुनेंगे, और यहाँ से हम फैच करा सकते हैं डेटा को। देखो एनआईसी सबसे पहले 2 डिजिट कोड एनआईसी के मिलेंगे, फिर 4 डिजिट कोड, और फिर 5 डिजिट कोड। किस प्रकार का आपका बिजनेस है वो टाइप यहाँ से सबसे पहले चुन लें। फिर हम 4 डिजिट कोड यहाँ से लेंगे। जैसे आप पीडीएफ फाइल में भी देख पा रहे हैं, मैंने वहाँ पे चुना था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो डिवीजन नंबर 62 के अंदर है, आप ये ले सकते हैं। इसके अंदर ये पड़ता है ग्रुप नंबर 620 में। या फिर आप इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे डाटा प्रोसेसिंग का हो गया, होस्टिंग या रिलेटेड एक्टिविटीज़ या वेब पोर्टल्स का, या अदर इंफॉर्मेशन सर्विस इसके अंदर शामिल है, तो आप 63 पे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी ऐड करा करके और ऐड एक्टिविटी करा दें, या फिर मल्टीपल एक्टिविटी आप करते हैं तो मल्टीपल एक्टिविटी ऐड करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने एक एक्टिविटी ऐड कराई है। यदि साथ में और भी है अदर इंफॉर्मेशन के अलावा, साइबर कैफ़े है तो कैफ़े भी ऐड करा सकते हैं ना, तो मल्टीपल यहाँ पे करा सकते हैं। कितने परसेंट काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, जिसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या अदर कोई एग्जांपल्स, हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फिल करा देंगे। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे कुछ और सर्विसेज है। यदि आप एमएसएमई के अलावा कोई और गवर्नमेंट सर्विस के लेना चाह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन चुन सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये B2B पोर्टल का है, इसको यस रहने दें, बाकी को आप नो कर सकते हैं। या फिर और भी रजिस्ट्रेशन आते हैं साथ में, तो वो रजिस्ट्रेशन पे यहाँ भी ले सकते हैं। और सिंपली हम यहाँ पे करा देंगे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर। तो अभी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, ओके करा देंगे। तो वो OTP यहाँ पे एक बार फिर से फिल कराएं, सही से कैप्चा फिल करा लेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करा देंगे, ओके करा देते हैं। ये कह रहा है युद्धम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिटेड, देन ओके। अब देखो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो ये जो है इसको आप नोट करा के रख लें, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तब उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा प्रिंट सर्टिफिकेट का।
यहाँ पे क्लिक कराएंगे तब भी वही ऑप्शन आएगा, या दोबारा से हम प्रिंट और वेरीफाई पे जाकर के प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट कराते हैं तब भी आपके पास इस नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर, तो हम फिर से होम पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक कराएंगे तब भी आपके पास यही पेज ओपन होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले अपना वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें जो अभी आपने नोट किया है लास्ट में। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें, और ओटीपी आप कहाँ लेना चाह रहे हैं, जो आपने मेल डाली थी उस मेल आईडी के ऊपर या फिर मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल पे कर लेंगे ओटीपी, कैप्चा डाल देंगे और वैलिडेट करा देंगे ओटीपी को। आपसे ओटीपी आएगा आपके फ़ोन के नंबर, वो ओटीपी यहाँ पे फिल कराएं, कैप्चा सही से फिल करा ले और करा देंगे वैलिड ओटीपी एंड लॉगिन पे क्लिक। देखो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल जो आपने फिल करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है कि आपका एक माइक्रो बिजनेस है। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट माइक्रो ही आता है क्योंकि एमएसएमई है ही माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल रही है। अब आपने सर्टिफिकेट का प्रिंट लेना है तो हम करेंगे, देखो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे होंगे आपको ना, एक तो प्रिंट का, यानी कि जो ये सर्टिफिकेट आपको दिख रही है यहाँ पे सिर्फ ये सर्टिफिकेट प्रिंट होगी, या फिर आप पूरा इसका एनेक्सचर डाउनलोड करना चाह रहे हैं कंप्लीट डिटेल। क्योंकि बैंक में क्या होता है, कई बार बैंक वाले कह देते हैं कि पूरा एनेक्सचर चाहिए हमको, पूरी डिटेल चाहिए, तब आप यहाँ से पूरी डिटेल भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। और जैसे ही बैंक कोई भी डिटेल मांगे, ओनली फर्स्ट पेज मांगे तो आप ये फर्स्ट पेज दे सकते हैं, यदि पूरा एनेक्सचर चाहिए तो पूरा एनेक्सचर डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ही अलग अलग करके रख लेंगे। मैं इसका भी प्रिंट ले लेता हूँ और विद एनेक्सचर का भी प्रिंट ले लेता हूँ। और यही नहीं, यदि आप बाद में कभी इसमें एडिट करना चाह रहे हैं या कभी भी इसका प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान रखने, अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, कभी भी इसको ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं इसका। या फिर अपने इस डेटा में या अपनी डिटेल्स में कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट भी करा सकते हैं। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।